कौमारावस्था कहते हैं 5 वर्ष तक, और उसके बाद 10 वर्ष तक पौगंडावस्था। भगवान पौगंडावस्था में प्रवेश किए। कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, उसी दिन भगवान आज पहली बार गाय चराने के लिए गए। भगवान का नाम हो गया गोपाल। भगवान गाय चराने के लिए मचलते हैं, रोते हैं, झगड़ा करते हैं, बाबा मैं कल से गैया चराऊंगा, मैं कल से गैया चराऊंगा। एक बात यहाँ कल्पना करने की, सोचने की, भगवान गैया चराने के लिए क्यों इतने उतावले हैं? तो गैया चराने में कोई सुख होता है क्या? ये तो जिसने चराया होगा उसको पता होगा, जिसने कभी चराया नहीं वो तो सुखी देखता होगा। गैया चराने वाले को पता, वो भी महाराज मरख नहीं, गाय हूं, बदमाश हूं। क्यों? हम कल्पना करते हैं, एक ग्वाला है, कोई भी कल्पना की बात है, एक ग्वाला है, उसकी 10 गाय हैं और चराने के लिए जंगल गया, उसकी गाय बहुत बदमाश, एक जगह 1 मिनट नहीं टिकती। अच्छा, दूसरी की खेती खाने के लिए दौड़ के जाती है। वो बेचारी एक गाय पूरब को गई, दौड़ा दौड़ा जाता है लौटाने के लिए, उसको लेके आया। दूसरी गाय पश्चिम की ओर गई, दौड़ के गए, उधर से उसको लौटा के ले आया, देखा तीसरी गाय दक्षिण को गई, उधर से लौटा के ले आया, देखा चौथी उत्तर को गई। माने 10 गाय हैं 10 दिशाओं में दिन भर, और बेचारा गाय के पीछे भटकता रहता है। जब शाम को 5 बजे गाय लेके घर जा रहा था तो आंखों में आंसू भरा हुआ था, चेहरा मुरझाया हुआ था, उदास था। रास्ते में हमारे प्रभु मिलते हैं, श्याम सुंदर गोपाल। कहते हैं भैया तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है तुम्हारे गायों ने बहुत तुम्हें परेशान किया, तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे गायों ने तुम्हें दुख दिया। बेचारा बोल भी नहीं पाता, ऐसा करता। अच्छा देखो, एक बात बताओ, तुम भी ग्वाला और मैं भी। देखो जी, भगवान ग्वाला बन के क्यों आए, ये भी बहुत समझने की बात है। भगवान चाहते तो किसी राजा महाराजा के घर में राजकुंवर बन के पैदा हो सकते थे, नंगे पांव वन में भटकने की जरूरत नहीं थी, गुलाब के फूलों पर चल सकते थे, पर नहीं। एक देखो, एक गरीब गाय चराने वाला ग्वाला से दोस्ती कर सकता है, किसी राजकुमार से नहीं। भगवान कहते हैं मुझे राजकुमारों से कोई जरूरत, कोई लेना देना नहीं, मुझे गरीब से लेना देना है, गरीब का उद्धार करना है। अच्छा एक और बात है, हाँ राजकुंवर चाहे तो गरीब से मित्रता कर सकता है, परंतु गरीब चाहे राजकुमार से मित्रता नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ग्वाला बन के आए और कहते हैं देखो भैया, तुम भी ग्वाला और मैं भी ग्वाला, तुम भी गाय चराते हो, मैं भी गाय चराता हूं। अंतर इतना है, तुम्हारे 10 हैं, मेरे 9 लाख हैं। अगर मेरी भी गाय तुम्हारी तरह बदमाश होती तो कल्पना करो मेरा क्या होता, मेरी क्या दशा होती। पर मेरी गायों की आदत बताऊं तुम्हें, मैं तुम्हारी तरह एक एक गाय के पीछे पीछे नहीं भागता, मैं तो जंगल में ले जाकर के गायों को स्वतंत्र छोड़ देता हूं। और मैं तो अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलता हूं, आंख में तो नहीं खेलता हूं, मैं तो कबड्डी खेलता हूं, दिन भर मस्ती करता हूं। अच्छा मेरी गाय की एक विशेषता है, किसी की खेती नहीं खाती, जंगल में चरती है। जब शाम को 4 बजे घर जाने का समय होता है, मैं कदम्ब के तरु तले त्रिभंग ललित छवि से खड़े होकर के अपने अधरों से बंसी लगा करके बजाता हूं। 10 दिशाओं से रवाती हुई मेरी गाय आती है, चारों ओर से मुझे काटने लगती है, और फिर मैं अपनी गायों को लेकर के मस्ती से अपने घर जाता हूं। तुम एक काम करो ना भैया, कल से तुम्हारी 10 गायें मुझे दे दो, मेरी गायों में मिला दो, मैं तुम्हें वचन देता हूं,
मैं तुम्हारी गाय चराऊंगा और दिन भर चराऊंगा। मैं देखो तुम्हें आश्वस्त करता हूं, किसी की खेती खानी नहीं दूंगा और तुम्हारी गाय कहीं गुम होने नहीं दूंगा। अगर एक गाय भी तुम्हारी कोई गड़बड़ हो गई तो तुम्हारी एक गाय के बदले में 10-10 गाय तुमको दंड देने के लिए तैयार है। और दिन भर मैं तुम्हारी गाय चराऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम डरना नहीं, मैं तुमसे कोई शुल्क लूंगा नहीं, मैं निःशुल्क चराऊंगा, फ्री में चराऊंगा तुम्हारी गाय। जो शाम को 4 बजे घर जाने का समय होगा तो मेरे से एक एक गाय तुम गिन करके ले लेना और तुम अपने घर जाना और मैं अपने घर जाऊंगा। बोलो राजी हो? बोलो क्या कहते हो? अभागा ग्वाला क्या कहता है? नहीं नहीं, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता। अब आप बताइए, उसको बुद्धिमान कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे? अरे उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? और वो मूर्ख ग्वाला और कोई नहीं है, हम हैं, हम ही हैं। हम 10 गाय चराने के लिए आए हैं। हमारी 10 गाय, प्रत्येक आदमी की 10-10 गाय है कि नहीं? ये पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये 10 इंद्रियां 10 गाय हैं। और हम जीवात्मा, हम सब ग्वाले हैं। संसार एक जंगल है, चराने के लिए आए हैं। और इंद्रियां जैसे गाय परेशान करती हैं, हमारी इंद्रियां हमको परेशान करती हैं। ये आंख है ना, आहा बढ़िया बढ़िया महाराज, इसके लिए वो टीवी चाहिए, वीडियो को क्या कहते हैं, बढ़िया बढ़िया कैसेट चाहिए, बढ़िया बढ़िया सिनेमा देखने में बढ़िया बढ़िया रूप चाहिए, और कान के लिए बढ़िया बढ़िया गीत चाहिए। हाँ, और ये चटोरी जीभ बैठी है मुंह के अंदर, इसके लिए हमारा बढ़िया बढ़िया मिष्टान्न पकवान नहीं चाहिए। और महाराज इतनी बदमाश है ये, भोजन करते समय महाराज दाल में इतना सा नमक ज्यादा, क्या हो गया, घर में महाभारत हो गया, लड़ाई करता है। अब बताओ, पेट कभी किसी की शिकायत करता है? भगवान ने इस जीव को इसीलिए देखो 32 दांतों के अंदर रखा हुआ है। कैसी जगह में रखा? क्यों? कि ज्यादा न बोले, चुपचाप रहे, और फिर भी मानती थोड़ी। 32 दांतों के बल्लभों के बीच में से फुट बाहर आकर के कुछ न कुछ कह जाती है, और ऐसा कह जाती है कि महाराज खुद तो जाके दुपक जाएगी और बेचारे जूते खाने पड़ती इस गरीब माथे के। जिह्वा तू दुखदा बड़ी, बोलत नाही सवार, कह के कटु भीतर छिपती, और जूता सहत कपार। अच्छा, इसलिए भगवान और देखिए ना, भगवान ने कान कितने दिए? 2। आंख कितने हैं? 2। नाक कितने हैं? 2। हाथ कितने हैं? सभी इंद्रियां 2-2 हैं। अब बताओ, इस जीव को अकेली क्यों किया? जीव को अकेला क्यों? इसीलिए कि ज्यादा अपना काम कम करे, बोलने का काम कम करे, पर माने थोड़ी। तुम्हारा ये भी बदमाश है। महाराज 11वें स्कंद में दत्तात्रेय भगवान तो यहां तक कह गए, जितम सर्वम जिते रसे, जिसने अपनी रसनेन्द्रिय को जीता, जिसने इस जीव के ऊपर विजय काबू पाई, उसने दुनिया में हर चीज को जीत लिया। और सारा आदमी दुखी है केवल इस चटोरी जीव के कारण। हमारा पेट के लिए तो कैसा भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी के लिए चाहिए बढ़िया बढ़िया मिष्टान और पकवान, जबकि पेट के लिए कभी फायदा नहीं करता। जो जीव को अच्छा लगता है पेट को बढ़िया लगता है? नहीं लगता। फिर भी तो इसीलिए बताइए, ये इंद्रियां जीवात्मा को परेशान कर रही कि नहीं कर रही? इसीलिए भगवान आज गोपाल बन के खड़े। भगवान कहते हैं, भैया तुम क्यों इतना भटक रहे हो, दुख पा रहे हो? एक काम करो ना, इन इंद्रियों को, इन अपनी इंद्रियों को एक बार मेरे चरणों में अर्पण कर दो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं तुम्हारी इंद्रियों को संभाल के रखूंगा, दूसरे की खेती खाने नहीं दूंगा।
दूसरे की खेती मतलब अनाचार, दुराचार, व्यभिचार दूसरे की खेती है नहीं। और वास्तव में विश्वास करिए, जिसने अपने मन को भगवान को अर्पण कर दिया होगा, जिसने भगवान को अपना एक बार बना लिया होगा, आप कल्पना करो क्या उसका मन अनाचार दुराचार में क्या लग सकता है? नहीं, नहीं लग सकता, क्योंकि भगवान कहते हैं जिसने मन मुझे चढ़ा दिया उसके मन को संभालना मेरा काम है। भगवान ये मयूर का पंख का मुकुट क्यों पहनते हैं? क्या भगवान के पास सोने चांदी का अभाव है? क्या भगवान के पास कुछ नहीं है जो हमारा ये पक्षी की पंख की मुकुट बना रहे हैं? नहीं, भगवान कहते भैया एक बार तुम अपना मन मेरे चरणों में चढ़ा दो, मैं सच कहता हूं मैं तुम्हारे मन को सिर का मुकुट बनाऊंगा और मैं तुम्हारे मन के नीचे कृष्ण नृत्य करूंगा, तुम्हारा मन मेरे सिर का मुकुट बन जाएगा। हार मैं हार बना लूं, मुकुट बना लूं। परंतु हम अभागी कहते नहीं नहीं, मन नहीं देंगे, हम तुम्हें मन नहीं देंगे, तुम्हारा क्या भरोसा है? इसलिए आज भगवान गाय चराने के लिए तालवन में गए।